नमस्कार फ्रेंड्स। ये किताब आपको ये दिखाती है कि खुद को कैसे संभालना है। आज ज्यादातर लोग थके हुए हैं, बिना ज्यादा काम किए भी। मन भरा हुआ है, लेकिन अंदर से खालीपन है। डिसिप्लिन चाहिए, लेकिन टिकता नहीं। फोकस चाहिए, लेकिन बनता नहीं। प्रेमानंद जी महाराज की ब्रह्मचर्या इसी कंफ्यूजन पर सीधा वार करती है। यहाँ ब्रह्मचर्य को कोई भारी रूल नहीं बनाया गया, बल्कि एनर्जी, मन और जिंदगी को संभालने की प्रैक्टिकल समझ दी गई है। ये किताब आपको डरा कर नहीं बदलती, ये आपको आईना दिखाती है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत बाहर नहीं, आपके अंदर ही लीक हो रही है। अगर आपको लगता है कि लाइफ में पोटेंशियल है लेकिन कंट्रोल नहीं, तो ये किताब पढ़ने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। इस बुक का पहला लेसन है, एनर्जी बहुत कीमती है। एनर्जी कोई बड़ी फिलॉसफी नहीं है। एनर्जी वही है जिससे आप सोचते हैं, डिसाइड करते हैं और खुद पर कंट्रोल रखते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं कि एनर्जी खत्म हो जाती है, प्रॉब्लम ये है कि वो रोज छोटी छोटी गलत आदतों में बह जाती है। मान लीजिए रात को देर तक मोबाइल चला लिया, दिमाग में बेवजह के थॉट्स घूमते रहे। सुबह उठे तो बॉडी ठीक है, लेकिन मन भारी है। साइकोलॉजी में इसे डोपामिन क्रैश कहते हैं। रात को दिमाग को फेक खुशी मिली, सुबह कुछ अच्छा नहीं लगता। अब फर्क वहां पड़ता है जहां आप नोटिस करना शुरू करते हैं। गलत थॉट आते ही अगर आप जगह बदल लेते हैं, थोड़ा चलते हैं, पानी पी लेते हैं या किसी काम में लग जाते हैं गोथोमय, तो आपने अटेंशन शिफ्ट कर दिया। दिमाग एक ही चीज पर टिकता नहीं, बस उसे दिशा चाहिए। धीरे धीरे एनर्जी बचने लगती है, फोकस बढ़ता है, कॉन्फिडेंस नेचुरल आता है। प्रेमानंद जी महाराज यही कहते हैं, एनर्जी संभाल ली तो आधी लड़ाई अपने आप जीत ली। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। इस बुक का दूसरा लेसन है, मन पर कंट्रोल जरूरी है। मन पर कंट्रोल कोई फोर्स लगाने वाली चीज नहीं है। मन कोई दुश्मन नहीं है, बस वो आदतों से चलता है। प्रॉब्लम ये नहीं कि मन भटकता है, प्रॉब्लम ये है कि हम उसे बिना नोटिस किए फॉलो करने लगते हैं। मान लीजिए आप अकेले बैठे हैं और अचानक कोई गलत थॉट आ गया। ज्यादातर लोग वहीं रुक जाते हैं, उसी सोच को आगे बढ़ाते हैं। साइकोलॉजी में इसे थॉट लूप कहते हैं। एक थॉट आता है और उसी से दूसरा, फिर तीसरा। लेकिन अगर उसी पल आप नोटिस कर लें, अच्छा ये बस एक थॉट है, तो आधी पकड़ वहीं ढीली हो जाती है। इसे मेटाकॉग्निशन कहते हैं, यानी अपने थॉट्स को बाहर से देख पाना। जैसे ही मन भटके, खुद से लड़ने की जरूरत नहीं है, बस बॉडी को मूव करा दीजिए। खड़े हो गए, पानी पी लिया, किसी से दो बात कर ली। मन अक्सर बॉडी के पीछे पीछे चलता है। साइकोलॉजी इसे बिहेवियरल शिफ्ट कहती है। धीरे धीरे ऐसा करने से एक चीज बदलती है, मन आपको चलाने के बजाय आपकी बात सुनने लगता है। प्रेमानंद जी महाराज यही समझाते हैं, मन को दबाओ मत, समझदारी से संभालो। कंट्रोल तब आता है जब आप प्रेजेंट रहते हैं, फाइट नहीं करते। अगर आपको ये समरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यस स्पीकिए। इस बुक का तीसरा लेसन है, भगवान का नाम और सही काम मदद करता है। भगवान का नाम लेना कोई दिखावे की चीज नहीं है, ये मन को एंकर देने का तरीका है। प्रॉब्लम ये नहीं कि मन खराब है, प्रॉब्लम ये है कि मन को टिकने की जगह नहीं मिलती। मान लीजिए दिमाग खाली है, खाली दिमाग अपने आप पुरानी यादें, गलत थॉट्स और बेवजह की चिंता उठा लाता है। साइकोलॉजी में इसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहते हैं। जब कुछ काम नहीं होता, दिमाग खुद ही भटकने लगता है। अब अगर उसी समय आप भगवान का नाम ले लेते हैं तो दिमाग को एक सेफ जगह मिल जाती है। वो इधर उधर दौड़ने की बजाय एक पॉइंट पर टिक जाता है। कोई छोटा सा काम, पढ़ाई, एक्सरसाइज, सेवा या अपना रोज का काम ईमानदारी से करना। जब आप किसी काम में ऑनेस्टली लगे रहते हैं तो मन ऑटोमेटिकली शांत होता है। साइकोलॉजी इसे फ्लो स्टेट कहती है, जब दिमाग पूरा प्रेजेंट हो जाता है। धीरे धीरे एक फर्क दिखता है, मन को हर समय बाहर की चीजें नहीं चाहिए होती, अंदर से स्टेबिलिटी आने लगती है। प्रेमानंद जी महाराज यही कहते हैं, नाम और काम दोनों मिल जाए तो मन को भटकने का टाइम ही नहीं मिलता।
अगर आपको ये समरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस बुक का चौथा लेसन है, गलत संगत सबसे बड़ा दुश्मन है। गलत संगत का मतलब सिर्फ बुरे लोग नहीं होते। गलत संगत वो हर चीज है जो आपके मन को धीरे धीरे गलत डायरेक्शन में ले जाए। लोग भी, बातें भी और कंटेंट भी। प्रॉब्लम ये नहीं कि आप स्ट्रांग नहीं हैं, प्रॉब्लम ये है कि दिमाग माहौल से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है। मान लीजिए आप ठीक चल रहे हैं, फोकस भी है, लेकिन रोज वही जोक्स, वही बातें, वही रील्स देखते रहते हैं। कुछ दिनों बाद वही सोच नॉर्मल लगने लगती है। साइकोलॉजी में इसे नॉर्मलाइजेशन इफेक्ट कहते हैं। जो चीज बार बार दिखे, दिमाग उसे सही मान लेता है। अब लोगों की संगत देखिए। अगर आसपास ऐसे लोग हैं जो हर बात को मजाक में उड़ाते हैं, डिसिप्लिन को बोरिंग कहते हैं, तो धीरे धीरे आपका मन भी वैसा ही सोचने लगता है। इसे सोशल कंडीशनिंग कहते हैं। हम जैसे लोगों में रहते हैं वैसे ही बनते जाते हैं। आपको सब छोड़कर पहाड़ जाने की जरूरत नहीं है। बस इतना नोटिस कीजिए, कौन सी चीज देखने के बाद मन हल्का होता है और कौन सी देखने के बाद बेचैनी बढ़ती है। जो चीज एनर्जी गिराए उससे दूरी अपने आप बनाइए। धीरे धीरे सही लोगों और सही कंटेंट की तरफ मन खींचने लगेगा। प्रेमानंद जी महाराज यही समझाते हैं, गलत संगत अचानक नहीं गिराती, वो चुपचाप डायरेक्शन बदल देती है, और डायरेक्शन बदल गई तो मंजिल अपने आप बदल जाती है। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। इस बुक का 5वां लेसन है, ब्रह्मचर्य से लाइफ बदल जाती है। ब्रह्मचर्य कोई डराने वाला रूल नहीं है, ये अपनी ताकत को संभाल कर चलने की समझ है। प्रॉब्लम ये नहीं कि लोग कमजोर हैं, प्रॉब्लम ये है कि उन्हें पता ही नहीं चलता उनकी एनर्जी कहां जा रही है। मान लीजिए 2 लोग हैं, एक हर इच्छा के पीछे भागता है, दूसरा थोड़ी देर रुककर सोचता है। कुछ समय बाद फर्क साफ दिखने लगता है। एक के मन में बेचैनी रहती है, दूसरे के अंदर ठहराव आ जाता है। साइकोलॉजी में इसे इंपल्स कंट्रोल कहते हैं। जो इंपल्स को संभाल लेता है वही आगे निकलता है। जो इंसान ब्रह्मचर्य को सीरियसली लेकिन नेचुरली फॉलो करता है, उसकी बातों में क्लैरिटी होती है, आंखों में स्टेडीनेस होती है, उसे खुद को प्रूव करने की जल्दी नहीं रहती। साइकोलॉजी इसे इनर कॉन्फिडेंस कहती है, जो बाहर से नहीं अंदर से आता है। धीरे धीरे जिंदगी बदलती है, फोकस बढ़ता है, डर कम होता है, मन हल्का रहता है। प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होती, लेकिन उनसे लड़ने की ताकत आ जाती है। प्रेमानंद जी महाराज यही कहते हैं, ब्रह्मचर्य लाइफ से सुख छीनता नहीं, लाइफ को संभालना सिखाता है। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। धन्यवाद।